बोलो कृष्ण बलदेव की जय। प्रथम स्कंध 9वां अध्याय। शरशैया पर पड़े भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर आदि को धर्मोपदेश देना और भीष्म का शरीर त्याग करना। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, इस प्रकार महाभारत युद्ध में मारे गए राजाओं के शोक से अत्यंत विवल हो युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र में शरशैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह के पास गए। उनके साथ उनके सब भाई सोने से शोभित उत्तम घोड़ों से युक्त रथों पर चढ़कर उनके पीछे गए और व्यास तथा धौम्य आदि महर्षि भी उनके पीछे पीछे चले। इसके अतिरिक्त कितने ही ऋषि, मुनि, ब्राह्मण और पितामह भीष्म के पास ज्ञानोपदेश सुनने के लिए वहां जा बैठे। तब युधिष्ठिर ने वहां पहुंचकर भीष्म जी का पूजन किया और स्वतः ही रोते रोते अपने हृदय का दुख प्रकट किया। तब धर्मराज को पश्चाताप से संतप्त होते जानकर बाणों की शैया पर पड़े हुए भीष्म जी ने कहा, हे धर्मपुत्रों, अब तुम लोग किसी प्रकार की चिंता न करो। तुम लोग एक तो वैसे ही अमित पराक्रमी और महान प्रभाव वाले हो, दूसरे जनार्दन श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। अब तक जो कुछ तुम्हारे विरुद्ध हुआ उसमें काल को ही प्रधान जानो, क्योंकि काल ही सबसे बली है। इंद्रादिक लोकपाल सब उसके वश में हैं। हे राजन, वह बली काल किस समय क्या करना चाहता है, यह साधारण मनुष्य के जानने की बात नहीं है। उसके जानने के लिए विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। इस कारण हे भरतर्षभ, इन सुख दुख आदि को ईश्वर के वश समझकर तुम उनके अनुवर्ती होवो। अनाथ प्रजाजनों की रक्षा करो। देखो, ये श्री कृष्णचंद्र जी आदि पुरुष साक्षात नारायण रूप हैं। ये भी प्रजाओं की रक्षा और कल्याण के लिए ही अपनी माया से संसार को मोहित करते हुए यदुवंशियों में गुप्त होकर विचरते हैं। इनके अत्यंत गुप्त प्रभाव को श्री भगवान शिव जी ही जानते हैं। फिर तुम लोग तो उन श्री कृष्ण के प्रिय मित्र और अत्यंत उपकारी हो। वे तुम्हारे मामा के पुत्र, विश्वासी दूत, साथी और मंत्री भी हैं। तब उन सर्वात्मा, समदर्शी, अज्ञेय, अहंकार रहित श्री कृष्ण जी को पाकर भी तुम्हें परामर्श देने वाले की क्या न्यूनता है। आहा, ये श्री कृष्ण जी कितने दयालु हैं, जिन्होंने मुझे प्राण त्यागते हुए को अंत में आकर दर्शन दिए। जो इन श्री कृष्ण जी में मन लगाकर उनकी भक्ति करता है, जो उनके नामों को स्मरण और जप करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। हे युधिष्ठिर, अब मेरी यही इच्छा है कि जब तक मेरे प्राण न छूटे तब तक ये सर्वदा प्रसन्न मुख श्री कृष्णचंद्र मेरे समक्ष विद्यमान रहें। सूत जी कहते हैं कि भीष्म जी के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन शरशैया पर पड़े हुए महात्मा से अनेक प्रकार के धर्म संबंधी प्रश्न किए। उन प्रश्नों में मनुष्यों के साधारण धर्म से लेकर वर्णों तथा आश्रमों के धर्म और वैराग्य एवं अनुराग की उपाधियों से युक्त निवृत्ति तथा प्रवृत्ति मार्ग का भीष्म जी ने वर्णन किया। साथ ही उन्होंने धन धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्रियों के धर्म और विष्णु के सब धर्मों को संक्षेप में और कहीं कहीं विस्तार से भी वर्णन कर अनेक प्रकार के इतिहासों सहित धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का विशद विवेचन किया। तब इस प्रकार धर्म चर्चा करते हुए उनके देह त्यागने के योग्य उत्तरायण का उत्तम समय आ गया। जिस समय को उन्होंने अपनी इच्छा से शरीर त्यागने वाले योगी जन चाहते हैं, उस समय को देखकर भीष्म जी चुप हो गए और फिर उन्होंने अपने समक्ष स्थित पीत पट से शोभित आदि पुरुष चतुर्भुज श्री कृष्ण को देखा और मुक्त होने के लिए मुग्ध मन से उनका ध्यान किया, जिससे उनके समस्त अमंगलों का नाश हो गया। कृष्ण जी ने उनके शरीर पर अपना हाथ फेरा, जिससे उनके शरीर से अस्त्र पीड़ा जाती रही। इंद्रियों का भ्रम नष्ट हो गया। पश्चात भीष्म जी बड़े प्रेम से श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगे। तब स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, हे परमानंद को प्राप्त देवताओं में श्रेष्ठ कृष्ण जी, आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। आप अपनी माया से विहार करने वाले तथा सबके जीवन मरण के आदि स्थान हैं। हे तमाल के समान नील रंग, सूर्य की किरणों के समान पीतांबर पर लपेटे हुए, अलकावली युक्त, कमलवत,
मुख वाले अर्जुन के मित्र, मेरी यही इच्छा है कि आपके चरणों में मेरी निष्ठा भक्ति होवे। हे युद्ध में घोड़ों के खुरों की धूलि से धूसरित, इधर उधर शीघ्रता पूर्वक गमन करने के कारण बिखरे हुए केशों वाले, श्वेत बिंदुओं से शोभित मुख वाले तथा मेरे तीक्ष्ण बाणों की चोट सहन करने वाले सुंदर कवच से शोभित श्री कृष्ण जी, आप में मेरा मन पूर्ण रूप से प्रेम करे। हे अपने मित्र अर्जुन का वचन सुनकर शीघ्र ही अपनी और शत्रु की सेना के बीच में रथ खड़ा करके अपने भ्रिकुटी मात्र से शत्रुओं की शक्ति हरण करने वाले आप में मेरा प्रगाढ़ प्रेम होवे। हे अर्जुन की कुबुद्धि को हरने वाले श्री कृष्ण जी, मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, यदि आप अर्जुन के सहायक न होते तो वह अपनी दुर्बुद्धिता के कारण युद्ध में शत्रुओं को कदापि न मारता, परंतु आपने आत्मज्ञान देकर उसे बड़ा साहसी बना दिया है। हे अच्युत, आप वही सत्पुरुष हैं जो मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा त्याग रथ से नीचे उतर रथ का पहिया ले मुझे वैसे ही मारने चले जैसे हाथी को मारने के लिए सिंह चलता है। हे जनार्दन, तब आपके भय से पृथ्वी कांपने लगी और उसी संभ्रम में आपका दुपट्टा पृथ्वी पर गिर गया। तब मैंने आप पर बाणों का तीसरा भीषण प्रहार किया और जब आपका कवच कट गया तब जिस आपके शरीर से रुधिर बहने लगा, मैं ऐसे श्री कृष्ण जी को जो मुझे मारने के लिए हठात मेरे सामने आए थे, उन मुकुंद भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। वे ही मेरे भगवान, मेरी गति हैं। फिर जो अपने कुटुंबियों के ही समान अर्जुन के रथ की रक्षा करने वाले, हाथ में रथ हाँकने का चाबुक लिए, घोड़ों की बागडोर हाथ में पकड़े हुए तथा जो उस दशा में अद्भुत शोभायमान हो रहे थे, उन भगवान श्री कृष्ण जी को मैं अपने इस मृत्यु काल में प्रणाम करता और उनकी शरण में होता हूँ। वे मुझे अपनी शरण में रखें, जिन भगवान ने उन्माद से अंध गोपियों का भी आदर किया और जिन्होंने गोवर्धन धारण कर आदिक अनेक लीलाएं की तथा जो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पूजित हुए, आज मैं उन्हें अपने सामने देखकर अपने को धन्य धन्य मानता हूँ। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार बारंबार परमात्मा श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए अपनी सब बाह्य वृत्तियों को भीतर रोककर भीष्म जी शांत हो गए। तब भीष्म जी ब्रह्मगति को प्राप्त हो गए। ऐसा जानकर वहां उपस्थित जनों में सन्नाटा छा गया। देवताओं और मनुष्यों द्वारा बजाए हुए नगाड़े बजने लगे। राजाओं में स्थित साधु जन भीष्म जी की प्रशंसा करने लगे। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। मुनि जन प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगे। पश्चात श्री कृष्ण और धृतराष्ट्र की आज्ञा अनुसार युधिष्ठिर ने उनका शव आदि सब संस्कार किया और पुनः हस्तिनापुर आकर तपस्विनी गांधारी और माता कुंती को समझाते हुए राज्य संभाला। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोलो कृष्ण बलदेव की जय।